अस्सलाम वालेकुम, सैयद एहतशामुल हक, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। आई एम बेस्ड इन यूएसए और मेरे साथ आज मौजूद हैं, वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट डॉक्टर फरीद मलिक साहब मौजूद हैं। इनका भी पाकिस्तान के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे, रिसाइकलिंग पे काफ़ी गहरा तजर्बा है। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं एक बहुत ही अहम मौजू को डिस्कस करने के लिए और उसकी आगाही और वो समझाने के लिए कि हम जो पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में जो ओपन डंप्स हैं और जो साल से ऑपरेट हो रहे हैं और उन पे हम मज़ीद कचरा डालते जा रहे हैं, उनसे नुकसानात कैसे होते हैं, इसका मिटिगेशन, रेमिडिएशन एंड रिहेबिलिटेशन, यानी कि इसका तदारुक और इसको बाद में इसकी देखभाल का निज़ाम क्या होना चाहिए। तो इस मौजू पर बहुत कम मालूमात हैं। अभी एक बहुत ही गलतफहमी पैदा की गई है सब लोगों में, सुनने वालों में, जानने वालों में, डिज़ाइनर्स में, कि महमूद बूटी में जो 16 मिलियन टन वेस्ट था वो छूमंतर हो गया या वो देखते देखते गायब हो गया या मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। ये बीबीसी उर्दू सर्विस और पाकिस्तान का जो उर्दू चैनल है, उन्होंने ये एक प्रोग्राम किए हैं और इन प्रोग्राम्स में जो इन्होंने जिस तरह से इसको कवर करने की कोशिश की है वो मालूमियत की कमी की वजह से है। तो इसको हम आज कोशिश करेंगे कि सही किस्म की आगाही हो जाए और हम इसको सही डायरेक्शन में ले जा सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। ये देखें, ये जो हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग है, जो आगाही है, वो इतनी कम है कि हम बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स को अभी मजाक में ले लेते हैं। अब जो पुराने लैंडफिल से जो डैमेज हो रहा है वो आपको पता है कि ज़ेर ज़मीन पानी, सॉयल और गैस, फिर उस आपका जो ज़ेर ज़मीन पानी कंटामिनेट हो गया वो तो दोबारा ठीक हो ही नहीं सकता जी। आपको पता है इसके बारे में। जी। तो उससे जब कल्टीवेशन होती है तो सॉइल कंटामिनेट हो जाती है और फिर उससे हमारे क्रॉप्स में हैवी मेटल आ जाते हैं। तो आप मुख्तसर कुछ कहना चाहें तो बताइए। देखिए जी, पहली तो चीज़ ये है कि हम सपोर्ट करते हैं रूडा को, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बहुत ऐसा इक़दाम है। बिल्कुल। अच्छा, मैं क्योंकि लाहौर की पैदाइश है, मैं सन ऑफ लाहौर, दो चीज़ें लाहौर की बड़ी हमेशा, एक तो दाता की नगरी और एक रावी का किनारा, ये लाहौर की पहचान है। और अब क्योंकि रावी का किनारा दोबारा बहाल हो रहा है और उसके इर्द डेवलपमेंट हो रही है, तो ये बड़ी खुशाइंद चीज़ है और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पूरी मालूमात ना होने की वजह से और प्रोफेशनल अप्रोच ना होने की वजह से हम कई दफ़ा शॉर्ट टर्म वो गेंस में गलतियाँ कर जाते हैं और जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखें ना, और हमें अपने बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन लोगों को इकट्ठा करना चाहिए ताकि मिलजुल के, क्योंकि जो आज हम ये काम कर रहे हैं ये इसका बहुत देर पा असरात होंगे। इस तरह महमूद बूटी के बहुत कोई हम उसको गैब नहीं कर सकते। जिस तरह आपने बताया, इतना बड़ा ये डिपॉजिट है और इतना एरिया है, इसको गैब नहीं कर सकते। इसको हमने बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करना है। हाँ बिल्कुल। तो ये मैनेजमेंट का चैलेंज है और इसको हमने जब अगर सही तरीके से ना किया तो जो सारे फ़वायद हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ एक सतही आपको कोई चंद दरख्त नज़र आ जाएंगे जो वो कहते हैं अर्बन फॉरेस्ट, और नीचे सब कुछ वही होता रहेगा। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। इसमें मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि रूडा का बहुत ही ऐसा इक़दाम है कि उन्होंने ये चैलेंज कबूल किया कि ओपन वेस्ट डंप को क्लोज करके
उनसे बेनिफिशियल यूटिलाइजेशन भी करेंगे और उसको मैनेज भी करेंगे लॉन्ग टर्म। तो एक बात समझने की जो ज़रूरत है कि वेस्ट 13 मिलियन 14 मिलियन टन तो वहीं पे रहेगा। इस पे जो क्लोजर कैप डिज़ाइन करके रूडा ने डिज़ाइन करवाया और उसको जो लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि बारिश का पानी वेस्ट के अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि 70% लीचे की जनरेशन कम हो जाएगी, लेकिन जो वेस्ट है वो तो डिकम्पोज होता रहेगा और उसका लीचे कलेक्शन सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है। ये एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको जैसे ओल्ड एज में हम इंसानों को लुक आफ्टर नहीं करते, इस तरह हमें इसको 30 से 50 साल तक लुक आफ्टर करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। या हमको ऐसा अख्तियार करें रास्ता जिसके ज़रिए जो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम और मिनिमाइज़ कर सकें। ठीक, जिस तरह हमने अर्ज़ किया कि उसका कोई वाटर फ्लो, लीचेंट, ताकि आइसोलेट हो जाए ये वेस्ट हमारे इन्वायरमेंट के साथ। सर, अब एक जो सबसे बड़ा मसला है इसमें वो ये है कि एयर इमिशंस तो कंट्रोल हो जाएंगे क्योंकि इसमें गैस रिकवरी सिस्टम डिज़ाइन करके लगाया हुआ है और उस गैस से हम बिजली भी बना सकते हैं, उसको हम ट्रक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये बेनिफिशियल यूटिलाइजेशन इसका हो गया और उससे हम आने वाले एक्सपेंसेस को भी कवर कर सकते हैं। और अंडरग्राउंड वाटर वंस कंटामिनेटेड, वो एक दफ़ा कंटामिनेट हो गया तो कभी भी असली हालत में नहीं आ सकता। तो उसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट करना पड़ेगा और वो एफर्ट्स ये हैं कि लीचे को हम कलेक्ट करें, उसको ट्रीट करें, तो उसका ट्रीटमेंट प्लांट भी बना हुआ है और फिर उसको हम, अगर हम हैवी मेटल कोई नहीं है तो हम उसको लैंडस्केपिंग में यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है और इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट, वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट और इसको हम एज ए इंजीनियरिंग चैलेंज कबूल करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं अगर थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूं अपने देखने वालों के लिए कि लीचेंट का आपने टर्म यूज़ की, ये टेक्निकल टर्म है। लीचेंट का मतलब ये है कि जब पानी गंदगी में से गुजरता है तो वो ये जो आलूदगी है वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है, तो वो लीच आउट कर लेती है, उसको निकाल लेता है उसके अंदर से, क्योंकि पानी जो हर चीज़ को अब्जॉर्ब करने की, डिजॉल्व करने की कोशिश करता है, इसको हम लीचेंट कहते हैं। फिर जब लीचेंट जो है अगर इसको मैनेज नहीं करेंगे प्रॉपरली और इसको दूर नहीं लेके जाएंगे और ग्राउंड वाटर से इसका राब्ता नहीं ख़त्म करेंगे तो हमारा ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट, ये हमें समझने वाली बात है। और जिस तरह आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि एक दफ़ा अगर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो गया तो फिर हमारे मसाइल में बहुत इजाफा हो जाएगा। और दूसरा, इसी से मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ। मुझे कई दफ़ा बताया जाता है जी क्लीन वाटर फोरम्स पे, तो मैं उनको कहता हूँ हमारा मसला साफ पानी नहीं, हमारा मसला गंदा पानी है। अगर हम गंदे पानी को साफ पानी से अलग करने में कामयाब हो जाए, अगर हम गंदे पानी को साफ पानी से अलग करने में कामयाब हो जाए तो हमारे आधे मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। ये इसमें इस डिज़ाइन में जो 2 जगह से लीचे निकाली जाएगी, उसका एक लीचे कलेक्शन सिस्टम है और जो इसको कोशिश ये कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो हॉरिजेंटल लीचे माइग्रेशन है वो कम हो जाए, तो उसके लिए एक कट ऑफ वॉल भी लगाई गई है लैंडफिल के बीच में और लीचे कलेक्शन सिस्टम के बीच में। तो ये सही तरह से अगर हम इंजीनियरिंग तरीके से ऑपरेट करेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके लिए रूडा को हम जितना क्रेडिट दे सकें वो कम है। बिल्कुल ठीक। तो ये अब चैलेंज की मैनेजमेंट का है कि ये प्रॉपर्ली मैनेज हो। ये शॉर्ट टर्म जिन तस्वीरें खिंचा के टीवी प्रोग्राम करने के बाद अगर इसको प्रॉपर्ली मैनेज ना किया गया तो ये डिजास्टर भी हो सकता है हमारा। बिल्कुल ये रहेगा डिजास्टर, ये डिजास्टर रहेगा। अब इसके लिए LWMC रिस्पॉन्सिबल होगी या इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट किया जाएगा या कोई स्पेशल पर्पस
व्हीकल क्रिएट की जाएगी या रूडा खुद जिम्मेदारी लेगा? तो ये मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए इन प्लेस, हाँ, क्योंकि देखिए ना कि रूडा को ये बहुत, अगर खुदा ना खास्ता ये मिसमैनेज हुआ तो ये रूडा को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल सही। देखे ना, तो क्योंकि रूडा तो सारा वो जो रावी अर्बन एरिया उसको डेवलप कर रहे हैं, वाटर बिल्कुल, फ्रंट बिल्कुल। वो सारा एक डेवलपमेंट हो रही है। हाँ। अगर वाटर ही कंटेमिनेट हो गया तो फिर तो सारा रूडा का मकसद ही फौत हो जाता है। See? सर एक बात और, आपको रूडा के खुद के रिकॉर्ड में और उनके सीईओ ने ये कहा है कि 70 किलोमीटर तक रावी में जो सेडिमेंट्स हैं वो उनमें हैवी मेटल्स हैं। हो गया, बिल्कुल तो अब उसमें मजीद हम ना ऐड करें ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो लीचे कलेक्शन सिस्टम है, ये जितनी लीचे जनरेट होगी उसको रावी में जाने से रोक देगा। बिल्कुल। और दूसरी चीज एक और भी मैं आपके प्रोग्राम से ये कह दूं कि जो महमूद बूटी पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी फंक्शन नहीं है। जो लाहौर का सीवरेज सिस्टम है वो भी अनट्रीटेड पानी जो है वो रावी में जाता रहा, उसकी वजह से हैवी मेटल्स। सर ये एक इतना बड़ा मौजू है कि मेरे जहन में रूडा जो है इस पर भी काम कर रही है, लेकिन मेरे जहन में जो कॉन्सेप्ट है वो मैं कई दफ़ा शेयर कर चुका हूँ। हमें सेंट्रल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाने चाहिए, हमें लोकलाइज्ड प्लांट बनाने चाहिए। और जो लोग कंटामिनेशन डाल रहे हैं, जो इंडस्ट्री है, उसको पहले आइसोलेट करें और डिसेंट्रलाइज प्लांट बनाएं, फिर उस पानी को वहीं पर यूज़ करें। तो और उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करें। हमने जो एक दिमाग में हमारे है कि हम ट्रिकलिंग फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, हम जो एक्टिवेटेड स्लज इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब पुराने तरीके हैं। अब हमें या तो एडी प्लांट यूज़ करना चाहिए या हमें जो एक नीदरलैंड का सिस्टम है अपवर्ड स्लज ब्लैंकेट फ्लो, तो इन दोनों में गैस भी जनरेट होगी और इनको हम आसानी से बना भी सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। वो आपका बिल्कुल दुरुस्त, आप आई एग्री विद यू कि लोकलाइज होना चाहिए, मगर हमारे कुछ सेंट्रलाइज प्रॉब्लम भी, जैसे रूही नाला है, वो हिंदुस्तान से गंदा नाला पाकिस्तान में गंदगी लेके एंटर होता है, फिर उसी गंदगी में एडिशंस होती हैं और वो जाकर रावी में गिर जाता है। तो इसको भी हमने साफ करना है कि ये जो गंदे पानी की पाथवे है सर इसको साफ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको असल में वो टेक्निकल नो हाउ चाहिए और वो विजन चाहिए और क्रिएटिव अप्रोच चाहिए। जैसे रूही नाला अगर गंदगी लेके आ रहा है, जैसे ही पाकिस्तान में एंटर होता है, हमारा एक टेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए और हमें इंडिया के साथ, मशरकी पंजाब के साथ लिएज करना चाहिए कि भाई ये चीज़ें मत भेजो, उसका हमारे पास टेस्ट मौजूद हो और फिर हम उससे इंटरफेस करें। नंबर 2, उसके बाद रूही नाली में जहाँ से हम वेस्ट वाटर फेंकते हैं उसका सोर्स पता होना चाहिए और उसको हम ट्रीट करें। और रूही नाले पर जगह जगह ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि हम रूही नाले के दोनों तरफ कॉलम्स खड़े करके ऊपर एनारोबिक डाइजेशन प्लांट लगा दें तो वो लोकली इस्तेमाल भी हो जाएगा और इसका एक कंप्लीट सोल्यूशन हम बना सकते हैं। बिल्कुल होना। असल में अपना सही साहब, मैंने ये देखा है कि मिन हैसुल कौम हम प्रोजेक्ट की हद तक तो काम कर लेते हैं, मगर जो डेली चोर्स होती हैं, जो डॉकी वर्क है, वो हमारे यहाँ नहीं होता। सी ये हमारा एक इशू रहा है पाकिस्तान में। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, एनारोबिक डाइजेशन जो है ये बड़ा अच्छा सिस्टम है और ये खुद ऑलमोस्ट खुद ऑपरेट करता है, इसमें ज़्यादा इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज वेरी लेस एंड कॉस्ट इज वेरी लेस। तो मेरा मतलब है कि अब वक्त आ गया है कि रूडा जो है, अगर हमने रावी को डेवलप करना है तो उसके लिए एक साफ एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है, हर तरफ से जो उसको गंदगी के अटैक होते हैं उसको मिनिमाइज करना है, और रावी का जो प्रिस्टीन रावी था जिसमें हम नहाया करते थे, स्विमिंग किया करते थे, बोटिंग किया करते थे, वो हमने बहाल करना है, और रावी के किनारे की जो रौनकें हैं उनको बहाल करना है। उसके लिए रावी का साफ होना
आलूदगी से पाक होना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है डॉक्टर साहब, फिर इसको हम अपनी टॉक को यहाँ कंक्लूड करते हैं। आप लोगों से ये गुजारिश है कि अपने मशवरे दीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही मालूमात पहुँच सके। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी।